प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 जनवरी 18 तारीख प्रभु ने आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करने वाले बने। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। रात को अच्छी नींद देकर आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। आरोग्य से बल के साथ आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन भी हमें जयवंत जो चलाते हैं, हमें जय के उत्सव में लिए चलते हैं, उसके लिए हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। जैसे कि संगीतकार भजन संहिता 59 के 30वें वचन में कहते हैं कि मैं गीत गा कर तेरी नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। यह यहोवा को बेल से अधिक, वरन सींग और खूर वाले बेल से भी अधिक भाएगा। नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे। हे परमेश्वर की खोजियो, तुम्हारा मन हरा हो जाए, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता है और अपने लोगों को जो बंधुए हैं तुझ नहीं जानता। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी, 34वें वचन में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति करे और समुद्र अपने सब जीव जंतुओं समेत उसकी स्तुति करे। हमें भी प्रभु ने ये एक आह्वान दिया है कि हम सब प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम दिल से धन्यवाद कहें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, खुशी के साथ धन्यवाद कहे प्रभु को। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। हम यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद दी प्रभु आपने, हमें जयवंत आपने हमें जगाया है। आप जय के उत्सव में हमें लेके चलते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से हम आशीषित करते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद पिता। इनके पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनके बच्चे आशीषित रहे प्रभु। उनकी नौकरी की जगह में, उनके बिजनेस की जगह में, जहां वो कृषि करते, सब जगह प्रभु उनकी नौकरी जो है आशीषित रहे। हम प्रार्थना करते हैं उनके देश में वो एक अनुग्रह का कारण बने। हालेलुया। प्रभु आपका समाधान और खुशी और स्वास्थ्य आप उनको देखकर आप आशीषित कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हालेलुया। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। हर एक रोग के बंधन यीशु मसीह के नाम से आज टूट जाए। हालेलुया। जिनको भी उनके हाथ पैर में जो है, जो सुन्न होने का जो अनुभव है, यीशु मसीह के नाम से रक्त का बहाव नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। उनको पूर्ण चंगाई मिले उनके हाथों में, उनके शरीर के हर भाग में जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त का बहाव जो है वो नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया। शरीर के हर भाग में जो है रक्त का बहाव अच्छे तरीके से हो। हालेलुया। प्रभु जो माइग्रेन से जो पीड़ित है, जो सर दर्द से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। आपने उनको छुटकारा दिया, उसके लिए धन्यवाद। आर्थराइटिस जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। जो भी रोग से, जो भार से है प्रभु, आप उनके लिए अद्भुत कार्य करें। हम प्रार्थना करते हैं चंगाई आप उनको दे। हालेलुया। जिनको भी आर्थिक विषय में, उनके काम के विषय में जो भार से है, पारिवारिक विषय में जो भार से है प्रभु, आप उनको दिव्य कृपा और आपके समाधान से आप उनके जीवन को भर दे। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। दुनिया भर में प्रभु जो आपके देवदास और दासियां है प्रभु, आप उनको आशीषित करें, आपकी कृपा उनके साथ बनी रहे। कल की मीटिंग को भी आप आशीषित करते हैं, सबसे श्रेष्ठ तरीके से आप चलाएंगे, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु आपके नाम की महिमा हमारे बीच में से हो, आपका राज्य हमारे बीच में प्रसिद्ध हो प्रभु। कली से और बड़े हम प्रार्थना करते हैं, सारा आदर और महिमा पिता आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में खुशी प्रभु भरपूरी से दे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और याद रखें, कल हमारा इंडियन समय 9:30 बजे शाम को हमारा मीटिंग रहेगा। कैसे हमें महानता में जीना है उसके बारे में हम सीख रहे हैं। हालेलुया। कल का जो मीटिंग था उसको प्रभु ने आशीषित किया, और आने वाली कल का भी जो मीटिंग है वो प्रभु बहुत आज से आशीषित करेंगे। इसलिए हम आज से ही प्रार्थना करें, दूसरों को भी आमंत्रित करें। और परमेश्वर के आगमन जल्द नहीं हुई तो हम जरूर कल फिर से मिलेंगे, प्रार्थना के साथ भागी बने। हालेलुया।
तो प्रकाशित वाक्य 22 का 11 और 12 को आज के दिन हम मनन करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। फिर 12वां वचन में कहता है कि देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। तो 22वें जो अध्याय है उसमें परमेश्वर के आगमन के बारे में हम बार बार पढ़ते हैं यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय में। हालेलुया। तो यहाँ पर जब पवित्र आत्मा हमें ऐसे याद दिलाते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे। तो उसका मतलब यही है कि परमेश्वर का आगमन बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि दुनिया भर में जो है अन्याय होता जाता है, मलिन होता रहता है, जो अधर्म के काम है वो होता रहता है। हालेलुया। लेकिन हमें अपने जीवन में हमें ध्यान देना है कि हमें जो धर्मी है उन्हें धर्मी रहना है, और जो पवित्र है वो पवित्र बने रहे। धर्मी कैसे बनते हैं? यीशु मसीह के लहू के कारण हमें धार्मिकता मिलती है। हालेलुया। इसलिए जब हमें वो धार्मिकता आ गई है तो हमें और धार्मिक हमें बनना है, हमें उसमें से पीछे नहीं होना है, लेकिन धार्मिकता में बढ़ना है, और पवित्रता में हमें पवित्र होते जाना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द होने वाला है। हालेलुया। वो शीघ्र आने वाले हैं। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमें ये याद दिलाते हैं कि धर्मी जन धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बने रहे। हालेलुया। ये हमने पिछले दिन में जो चिंता किया था कि धार्मिकता के कारण हमें बहुत सारी पीड़ना हो सकती है, और जो पीड़ना सहते हैं वो भाग्यवान है, उनके लिए परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लिए, जो धार्मिकता के लिए जो खड़े होते हैं, यूसुफ के अगर उदाहरण अगर हम देखें तो यूसुफ जो है धर्मी जन था, और वो जहाँ पर भी जाता था हर एक कष्ट के बीच में भी वो धार्मिकता में वो बना रहा, वो पवित्रता के साथ जिया, और उसका अंत क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको महान पुरुष बनाया। हालेलुया। इसलिए आज पवित्र आत्मा हमें भी याद दिलाते हैं कि हम भी परमेश्वर में धर्मी जन हैं, इसलिए हमें धार्मिकता में ही बने रहना है। हमें परमेश्वर ने पवित्र किया तो हमें और पवित्र बने रहना है। हालेलुया। पवित्रता में हमें चलना है। जो भी अशुद्ध करने वाली कोई भी कार्य हमारे जीवन में नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर शीघ्र आने वाला है। इस दुनिया में जब हम जीते थे, जो कुरिन्थ सभा के लिए लिखा गया है कि उनके बीच में से हमें दूर रहना है, दुनिया के लोगों से हमें अलग रहना है, उनके कार्यों में, उनके अशुद्ध कार्यों में हमें भी भागी नहीं होना है। परमेश्वर ने हमें बोला है, याद दिलाया है बार बार कि हमारी जो संगति है वो सही लोगों के साथ होना चाहिए, अशुद्ध लोगों के साथ या जो अधर्म लोग हैं उनके साथ हमारी संगति नहीं होनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें धार्मिकता में, पवित्रता में जीने के लिए प्रभु हमें याद दिलाते हैं। अब उसके कारण क्या, अगर आपको कोई नष्ट भी हो या आपको कोई भी किसी भी तरीके का त्याग भी देना पड़े तो आप दे जरूर, क्योंकि उसमें हमें भलाई परमेश्वर से मिलती है। परमेश्वर जब हमारे लिए शीघ्र आने वाले हैं तो प्रभु हमारे लिए सब कुछ करेंगे मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए याद दिला रहे हैं बार बार कि पवित्रता में हमें जीना है। अब हमें पाप में नहीं रहना है, गलत चीजें में हमें नहीं अपने मन को आकर्षित करना है। हालेलुया। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सी चीजें जो हमें प्रोत्साहित करेगी गलत काम करने के लिए, लेकिन मैं और आप जो परमेश्वर को जानते हैं, यीशु मसीह के लहू से जो धुले हुए हैं, हम जो उनके बच्चे हैं, हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां, चुनौतियां, कष्ट, रोग सब आ सकती है, लेकिन हमें ये सब परिस्थितियां, चुनौती हमें गिराने की कोशिश करे तो भी याद रखे मैं और आप जो है परमेश्वर के लहू से खरीदे हुए हैं। हमें इस सुबोध में जीना है कि हम इस दुनिया में रहने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर के उस अनंत जीवन में हमें जीना है। हालेलुया। इसलिए पवित्रता में हमें और पवित्र बनते रहना है। हालेलुया। हमें धार्मिकता के कार्य ही करना है, क्योंकि उसमें से बाहर निकालने की या धार्मिकता को छोड़कर अधर्म के काम करने के लिए हमें बहुत प्रोत्साहन मिलेंगे। लेकिन इस दुनिया के अनुसार अगर हम जिएंगे तो इस दुनिया का जो है वो आशीष हमें जरूर मिलेगा। हम इस दुनिया में भी जब धार्मिकता से जीते हैं तो उसकी भी आशीष हमें इस दुनिया में भी मिलेगी, हमें अनंत जीवन में भी मिलेगी। हालेलुया। इसलिए हमारी जो
आयु है या हमारी जो कोई भी कार्य है, उस सब चीज को सामना करने के लिए प्रभु हमें कृपा देंगे। इसलिए हमें धर्मी होकर हमें पवित्रता में जीना है। हालेलुया, क्योंकि वही हमारी बुलाहट है। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर के आगमन के लिए हम तैयारी के साथ रहे। इस दुनिया में परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की जैसे वचन कहता है, जगत की ज्योति बनने के लिए इस जगत की ज्योति बनकर जीने वाले हो। आइए आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपके आगमन जब बहुत जल्द होने वाला है, प्रभु हमारी सहायता करे कि आपका वचन जैसे जगत के ज्योति बनकर जीने के लिए आपने हमें अगुवाई दी है, वही अगुवाई से हमें चलने में आप सहायता करें। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। आमेन।